हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम आपसे बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। इसके पहले के वीडियोस में भी मैं आपसे बात कर चुका हूं, क्योंकि आप जानते हो कि वर्ल्ड की कोई भी कंट्री अपने आप को डेवलप तेजी से तभी कर सकती है जब वो अपनी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को तेजी से बढ़ावा दे। और इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप जानते हैं कि दो तरीके के होते हैं, एक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा होता है आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि वर्ल्ड की कोई भी कंट्री केवल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से बढ़ाकर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर इग्नोर करके स्टडी करती है तो उस कंडीशन में एक लॉन्ग ड्यूरेशन में वो अपने आप को डेवलप कंट्री की कैटेगरी में स्टेब्लिश नहीं कर सकती। क्योंकि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है हॉस्पिटल, नर्सिंग फैसिलिटीज, एजुकेशन, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज को तेजी से बढ़ाना। क्योंकि जितने ज्यादा ये बढ़ेंगे उतने ही हमारी सोसाइटी का हेल्थ लेवल, स्किल लेवल, एजुकेशन लेवल बढ़ेगा और ये कहीं ना कहीं हमारी कंट्री के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में एक बहुत ही सपोर्टिव रोल प्ले करेगा। तो हम आज बात कर रहे हैं आपसे हेल्थ एक एज ए सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्थ की जहां बात की जाती है, क्योंकि हेल्थ हमारी कंट्री के लोगों की जितनी ज्यादा अच्छी होगी, जितने लोग साउंड माइंडेड होंगे, फिजिकली फिट होंगे, मेंटल लेवल जितना अच्छा होगा, उतने ज्यादा उस कंट्री के लोगों के यूटिलिटी, उनकी स्किल का हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाएंगे और उतने ज्यादा हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में, हमारी कंट्री के प्रोडक्टिविटी लेवल में, हमारी कंट्री के लोगों के रेवेन्यू जनरेशन में हमारे को क्या होगा, बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्थ लेवल को बूस्ट करके ही वर्ल्ड की कोई भी कंट्री अपने आप को डेवलप कंट्री की कैटेगरी में स्टैब्लिश कर सकती है। और उसके कई बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स भी हमारे को मिलेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा हमारी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ही ज्यादा हमारी कंट्री के बूस्ट करने के, हमारी कंट्री के डेवलप कंट्री के रूप में कन्वर्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहला फैक्टर में बात कर रहे हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, क्योंकि वर्क हुआ है तो हमारे को क्या है, उसका अच्छे कुछ रिजल्ट्स मिले हैं। ऐसा नहीं है कि 100% रिजल्ट्स हो गए, उसके आगे कोई ऑप्शन नहीं, और भी इसमें डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज हैं। बट अगर हम एनालाइजेशन करें कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के हमारे क्या रिजल्ट्स हमको मिले हैं, तो डिक्लाइन इन डेथ रेट 1951 में हमारी कंट्री में पर 1000 के अगेंस्ट में 27% की एवरी ईयर डेथ का रेट था, जो आज क्या है 6.4 पर 1000 हो गया है 2016 में। जो कहीं ना कहीं हेल्थ फैसिलिटीज के ज्यादा डेवलप होने, हॉस्पिटल फैसिलिटीज के बढ़ने के कारण, नर्सिंग फैसिलिटीज के ज्यादा बढ़ने का रिजल्ट है कि आज मॉर्टेलिटी रेट हमारा फॉल कर गया है। और मॉर्टेलिटी रेट जिस कंट्री का जितना कम होगा, उस कंट्री के डेवलप करने के, उस कंट्री के बूस्ट होने के, उस कंट्री के जीडीपी के बढ़ने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। राइज इन एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ की बात करते हैं तो 1951 में हमारी कंट्री में पर पर्सन एक्सपेक्टेंसी रेट जो ऑन एवरेज था वो 32 था, जो आज क्या है मेडिकल फैसिलिटीज के साउंड हो जाने के कारण 68.3 इयर्स 2016 में है। ये कहीं ना कहीं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का नतीजा है कि आज लाइफ की एक्सपेक्टेंसी, लोगों के लॉन्ग टर्म्स तक लाइव रहने के चांसेस क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं। क्योंकि हॉस्पिटल्स अच्छे हो गए हैं, मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ गए हैं, इन मेडिसिन अवेलेबल हैं, और जिसका रिजल्ट है कि छोटी छोटी डिसीजेस अब क्या हो गई हैं, क्योरेबल हो गई हैं। बड़ी बड़ी बहुत सारी ऐसी डिसीजेस हैं जो पहले क्योरेबल नहीं थी, अब क्योरेबल हो गई हैं, और जिसका रिजल्ट है एक्सपेक्टेंसी रेट लाइफ का तेजी से बूस्ट कर गया है। रिडक्शन इन इन्फेंट मॉर्टेलिटी की बात करते हैं तो मॉर्टेलिटी भी, इन्फेंट जो मॉर्टेलिटी रेट है वो क्या हो गई है, आपकी इंप्रूव कर गई है, पहले से बेटर हो गई है। पहले इन्फेंट मॉर्टेलिटी का मतलब होता है 1 ईयर से कम के बेबी के अलाइव रहने के ऑप्शंस की बात हम क्या कहते हैं, आपकी इन्फेंट मॉर्टेलिटी, जो आपका 1951 में 1000 के अगेंस्ट में 146 बेबी चाइल्ड का था, मतलब मॉर्टेलिटी हुआ करती थी, वो आज क्या है 2016 में 34 कहीं ना कहीं 1000 के अगेंस्ट है, जो कहीं ना कहीं हमारी मेडिकल फैसिलिटीज के, हेल्थ लेवल के, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बूस्ट करने का और नए डेवलपमेंट का रिजल्ट है कि आज इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट हमारा फॉल कर गया है। और जितना ज्यादा ये सारी जो कमियां हैं रिमूव होगी, उतना ही ज्यादा हमारे आगे बढ़ने के, हमारी कंट्री के डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाएंगे।
कंट्रोल ओवर डेडली डिसीजेस, बहुत सारी ऐसी डिसीजेस थी जो पहले हमारे लिए डेडली थी, जिनका कोई क्योर नहीं था। आज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल फैसिलिटीज के बढ़ जाने का नतीजा ये है कि वो डेडली जो डिसीजेस जो हम कहा जाता था कि ये बचने के कोई चांसेस नहीं है, आज उनमें क्या है, उन चीजों का क्योर अवेलेबल है, और जिसके कारण लोगों के अलाइव रहने के, लोगों के सही हो जाने के चांसेस हमारे क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं। डिक्लाइन इन अंडर 5 मोर्टेलिटी की अगर बात करते हैं, मोर्टेलिटी रेट की अंडर 5 ईयर्स में वो क्या होगी, वो भी हमारी क्या हो गई, इंप्रूव हुई है, डिक्लाइन की है। इन 1960 में अगर हम बात करते हैं अंडर 5 248 पर 1000 के अगेंस्ट है, जो हमारा क्या 2014 में क्या हो गया, इंप्रूव होके कहीं ना कहीं हम क्या हो गए हैं, आपका 245 पर 1000 है, जो कहीं ना कहीं हमारे को क्या है, डेवलपमेंट का एक नतीजा है, हमारे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के बूस्टअप का रिजल्ट है, जो कहीं ना कहीं हमारे को इकोनॉमिकल बूस्टअप में भी सपोर्टिव रोल प्ले कर रहा है। पर हेल्थ के अगर हम के डेवलपमेंट में, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में अगर हम चैलेंजेस की बात करें, तो कुछ चैलेंजेस भी हमको फेस करने पड़ रहे हैं। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, हमारे क्या हेल्थ केयर सर्विसेज रूरल और अर्बन एरियाज में क्या है, अनइक्वल है। हमारी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन, इवन 70% पॉपुलेशन विलेज एरिया में रहती है। मेडिकल फैसिलिटीज की अगर हम बात करते हैं, तो मेडिकल फैसिलिटीज हमारे रूरल एरियाज में बहुत ही कम देखने को मिलती है, बहुत ही कम है, जो कहीं ना कहीं एक अनबैलेंस, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर को बताती है, जो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री के आगे बढ़ने में एक चैलेंज के रूप में वर्क कर रही है। कम्युनिकेबल डिसीजेस कुछ ऐसी हैं, जैसे लाइक HIV, एड्स, सार्स, ये बहुत सारे ऐसी डिसीजेस हैं जिनको पे हमको अभी भी वर्क करने की जरूरत है। उन पे हमको, उन डिसीजेस को क्योर हमको सर्च करने की जरूरत है, ताकि हम अपनी कंट्री में हेल्थ लेवल को बूस्ट कर सकें और इन जो कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं उनको डिसॉल्व करके अपनी कंट्री का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, अपनी कंट्री के रहने वाले लोगों का हेल्थ लेवल को बूस्ट कर सकें। पुअर मैनेजमेंट भी हमारी कंट्री में हेल्थ के डेवलपमेंट में एक चैलेंजिंग रोल प्ले कर रहा है। आप देखते हैं कि क्या है कि आपके जो पुअर मैनेजमेंट है रूरल एरिया और अर्बन एरियाज में, हेल्थ की फैसिलिटीज को लेके, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स को लेके, डॉक्टर्स को लेके उतना अच्छा प्रॉपर वे में ऑपरेट नहीं हो पा रहा है, जो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री के लोगों का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ का लेवल बूस्ट करने में एक प्रॉब्लम जनरेट करने का काम कर रहा है। प्राइवेटाइजेशन, हमारे मेजॉरिटी ऑफ डॉक्टर्स प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट करा पाना हर आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उतनी फैसिलिटीज नहीं है, उतनी सफाई नहीं है, उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है, जिसका रिजल्ट है कि ज्यादा से ज्यादा प्राइवेटाइजेशन। और हम जानते हैं कि हमारी कंट्री में पुअर पर्संस की मेजॉरिटी है, जिसका रिजल्ट होता है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अपने ट्रीटमेंट्स नहीं करा पाते, और ट्रीटमेंट्स अच्छे ना हो पाने के कारण उनको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स उनकी बनी रहती हैं, डेथ सफर करते हैं, जो कहीं ना कहीं उनके ये तमाम प्रॉब्लम्स का रिजल्ट है, जिनको अगर हम रिजॉल्व कर लें, अपनी प्रॉब्लम्स का क्योर कर लें, तो हमारी कंट्री को डेवलप कंट्री में कन्वर्ट होने, क्योंकि हम केवल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करके अपनी कंट्री को डेवलप कंट्री के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते। पुअर अपकीप ऑफ मेंटेनेंस की अगर हम बात करते हैं, तो भी वो भी हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में, हमारी कंट्री के हेल्थ लेवल में, हमारे कंट्री के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में एक बैरियर का काम कर रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अगर हम बात करते हैं, तो दोनों में क्या है, दोनों में मेंटेनेंस का बहुत बड़ा गैप है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हर आदमी ट्रीटमेंट नहीं करा सकता, क्योंकि हमारे क्या मेजॉरिटी ऑफ आपके पुअर पर्सन है, लोअर लेवल पर्सन है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उतनी अच्छी मेंटेनेंस फैसिलिटीज नहीं है, आपकी मेंटेनेंस की फैसिलिटी नहीं है, जिसका रिजल्ट होता है कि हर आदमी वहां पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में नहीं जा पाता, और आपके पब्लिक हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उनको ट्रीटमेंट कराना पड़ता है, जिसका रिजल्ट होता है कि वो प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट नहीं पा पाते और उनकी हेल्थ का लेवल उतने अच्छे से इंप्रूव नहीं कर पाता।
पुअर सैनिटाइजेशन लेवल, सैनिटाइजेशन की भी प्रॉपर व्यवस्था हमारे हॉस्पिटल्स में, हमारे नर्सिंग स्टेशंस में प्रॉपर मैनर में देखने को नहीं मिलती, क्योंकि ये क्या है, आगे जितनी अच्छी आपकी सैनिटाइजेशन की फैसिलिटीज होगी उतना ही ज्यादा हमारी कंट्री के लोगों की हेल्थ का लेवल डेवलप करने में, हमारे लोगों के ट्रीटमेंट अच्छे से होने में कहीं ना कहीं एक हेल्पफुल रोल प्ले करेगा, जो आज क्या है पुअर सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज के कारण एक प्रॉब्लम जनरेटिंग इश्यू बना हुआ है। जब तक हम इन सब प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन नहीं करेंगे, हमारी कंट्री को डेवलप कंट्री में कन्वर्ट होने में काफी सफर करना पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं मेडिकल फैसिलिटीज। अगर हम कंपैरिजन करें रूरल एरिया और अर्बन एरियाज में, तो दोनों में बहुत बड़ा एक गैप है, और जब तक हम इस गैप को रिमूव नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि अराउंड 70% पीपल हमारे रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, जबकि 30% क्या है हमारे आपके अर्बन एरियाज में। जबकि मेडिकल फैसिलिटीज की अगर हम बात करते हैं तो केवल आपके 80% आपके अर्बन एरिया में सिचुएटेड है। हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज आपकी 80% अर्बन एरियाज में है, जबकि केवल 30% पॉपुलेशन रहती है, जिसका रिजल्ट है कि रूरल एरिया के लोगों को प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं हो पाती, जिसके कारण उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। बात यहीं पे नहीं खत्म होती, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। एक सर्वे पे हमें एनालाइजेशन आया है कि वो आज एक रिच पर्सन अपनी टोटल रेवेन्यू का 2% अमाउंट अपने ट्रीटमेंट पे खर्च करता है, जबकि एक पुअर पर्सन अपने टोटल रेवेन्यू का, टोटल इनकम का अपने हेल्थ पर 12% अमाउंट स्पेंड कर देता है। तो ऐसी कंडीशन में इनएडुकेट हेल्थ, एजुकेशन, ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम्स बनी हैं, और जब तक इन चीजों को सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम इन पे वर्क नहीं करेंगे, प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज प्रॉपर मैनर में मैनेज नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी कंट्री को तेजी से बूस्ट नहीं कर सकते। इनएडुकेट हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ वुमेन, सेक्स रेशियो इम्बैलेंस जो हमारा 1951 में 946 अगेंस्ट 1000 था, वो आज इतनी ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी इंप्रूव नहीं किया है और फॉल कर गया है। 2011 की पॉपुलेशन सेंसस का जो डेटा है वो बता रहा है कि पूरी कंट्री की सेक्स रेशियो मेल और फीमेल का जो दिया हुआ है 1000 अगेंस्ट 940, मतलब उसमें इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है और फॉल हो गया है, जो कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ फैसिलिटीज का प्रॉपर नहीं होना, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट ना हो पाने का एक रिजल्ट है, जो कहीं ना कहीं आज हमारे को प्रॉब्लम जनरेट कर रहा है। क्योंकि जितना इम्बैलेंस होगा सेक्स रेशियो में, उतना ही ज्यादा सोशल क्राइम्स के बढ़ने के चांसेस बढ़ते जाएंगे, और वर्ल्ड की कोई भी कंट्री सोशल क्राइम्स को बिना रिमूव किए हुए अपनी कंट्री को तेजी से डेवलप नहीं कर सकती। तो ये जरूरी है कि मेडिकल फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज को बूस्ट करके ही हम अपनी कंट्री को लॉन्ग टर्म्स तक अपने आप को डेवलप कंट्री के रूप में स्टेब्लिश कर सकते हैं और अपने आप को सुपर पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं।